नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। घर के सामने वो लड़की, वो पहला प्यार, असल जिंदगी के लव लेटर की लाइनों पर बना ऐसा गाना 138 साल बाद भी सुपरहिट। इश्क में डूबे गानों की दुनिया जितनी रुमानी है, कई बार उनके बनने की कहानी उससे कहीं अधिक मजेदार होती है। आज हम 61 साल पहले आए एक ऐसे ही ब्लॉकबस्टर गाने की बात कर रहे हैं जिसके बोल असल में उसके गीतकार के पहले लव लेटर की लाइनें हैं। हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है। कोइयों का प्यार मुकम्मल हो पाया है तो कई प्रेम कहानियों स्कूल कॉलेज की डायरी और दिल की अलमारी में सुनहरी यादों के बीच कहीं आज भी दबी है। कितना हसीन होता है वो लम्हा जब एहसास होता है कि ये प्यार नहीं तो क्या है। किसी से मोहब्बत करना जितना रोमानी है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उस खास शख्स से अपने प्यार का इजहार करना। आई लव यू ये 3 शब्दों कहने में पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। उसकी उठती पलकों को देखकर ही घिननी बात बन जाती है। ऐसे में सारा बनता है प्रेम पत्रों यानी लव लेटर। फिर चाहे आपने पहली बार किसी पन्ने पर पहला लव लेटर लिखा हो या फिर व्हाट्सएप पर, हाथों की थरथराहट, दिल की धड़कन, वो सब एक साथ महसूस होने लगती है। आज हम एक ऐसे सुपरहिट गाने की बात कर रहे हैं जो ऐसे ही एक प्रेम पत्र के बारे में है। 61 साल पहले जब यही गाना आया था तब हर दिल के इश्क में डूब गया था। आज भी इसका जादू उसी तरह बदस्तूर जारी है। सबसे दिलचस्प बात कि इस गीत के बोल असल जिंदगी के एक लव लेटर से प्रेरित थे। पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है। यही पहला नशा, पहला खुमार जैसा होता है। इंसान खुद को भूल जाता है। फिर प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लेकिन हम यहाँ जगजीत सिंह के इस गजल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की फिल्म संगम के उस गाने की जिसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे। 17 सितंबर को हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि भी है। मजेदार बात यही है कि राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माए गए गाने ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के बोल असल में हसरत साहब के जवानी के दिनों के पहले लव लेटर से ही लिए गए थे। इकबाल हुसैन था हसरत जयपुरी का असली नाम। हसरत जयपुरी का असली नाम इकबाल हुसैन था। वही 15 अप्रैल 1922 में जयपुर में हुए थे। शब्दों की तुकबंदी और कविताएं उनके खून में थी। मशहूर कवि फिदा हुसैन फिदा उनके नाना थे जिनसे उन्हें उर्दू और फारसी में तालीम मिली थी। स्कूल पास करते करते इकबाल कविताएं लिखने लगे थे। साल 1940 के दशक की शुरुआत में इकबाल जयपुरी को रोजी रोटी की तलाश मुंबई लेकर आई। उन्होंने यहाँ बस कंडक्टर की नौकरी कर ली, लेकिन कवि का दिल अपनी प्यास बुझाने के लिए मुशायरा में हिस्सा भी लेने लगे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें देखा और बहुत प्रभावित हुए। पृथ्वीराज कपूर ने की थी इकबाल के लिए बेटे से सिफारिश। पृथ्वीराज कपूर ने अपने सबसे बड़े बेटे राज कपूर से इकबाल की सिफारिश की और यही से फिल्मी दुनिया में इकबाल ने कदम रखा। शब्दों के जादूगर इकबाल और शोमैन राज कपूर की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि दोनों ने 22 साल तक हर फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम किया। इकबाल हुसैन ने अपने लिए हसरत जयपुरी उपनाम चुना और फिर दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगे। राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की यारी। राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कभी इनकी यारी की कस्में खाई जाती थी। राज कपूर फिल्में बनाते थे और उनके ये 4 काबिल दोस्त उनमें संगीत और दिल छू लेने वाले गीत के बोल भरते थे। बात 1960 के दशक के शुरुआत की है। राज कपूर लव ट्रायंगल पर बनी फिल्म संगम पर काम शुरू कर चुके थे। हमेशा की तरह फिल्मों के गीत लिखने का काम हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के हिस्से था। संगम का वो सीक्वेंस राज कपूर और हसरत जयपुरी।
साल 1964 की ब्लॉकबस्टर कल्ट संगम का गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर एक ऐसे सीक्वेंस पर आधारित था जहां एक बेहद शर्मिला लड़का अपनी प्रेमिका को लिखे प्रेम पत्र को उसे गाकर सुनाता है। राज कपूर ने हसरत साहब से कहा कि वही इस पर एक बेजोड़ रोमांटिक गाना लिखे। अब यही पर रील और रियल लाइफ का संगम हुआ। पहले प्यार राधा की याद में खो गए थे हसरत साहब। कई दिनों की मशक्कत के बाद हसरत जयपुरी को कुछ खास नहीं सूझ रहा था। बताया जाता है कि एक दिन गीत के लिए बोल जुटाने में व्यस्त हसरत साहब को अपनी जवानी के दिन याद आ गए। तब जयपुर में वही अपनी पड़ोस में रहने वाली राधा नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। तब संगम में राजेंद्र कुमार के किरदार की तरह ही हसरत जयपुरी को भी राधा से अपनी भावनाओं को जाहिर करने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए उन्होंने राधा के लिए एक कविता लिखी थी जिसकी पहली पंक्तियां थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो। राज कपूर ने सुना तो तपाक से कहा, इसे ही गाना बनाओ। हसरत जयपुरी जवानी के उन रोमांटिक ख्यालों में खोए हुए थे। इतने में वहां राज कपूर भी पहुंच गए। लगे हाथ हसरत जयपुरी ने ये पंक्तियां राज कपूर को सुनाई। डायरेक्टर साहब को ये लाइनें बहुत पसंद आई। उन्होंने तपाक से कहा कि बस यही चाहिए, फौरन इसी को आगे बढ़ाकर गाना लिखिए। इस तरह हसरत जयपुरी ने अपने पहले प्रेम पत्र रूपी कविता को ही गीत का कर दिया। मोहम्मद रफी ने अपनी रूह को छू लेने वाली आवाज में इसे गाया। लता मंगेशकर ने उनका साथ दिया। शंकर जयकिशन ने संगीत तैयार किया और एक ऐसा गाना बन गया जिसे जन्म जन्मांतर तक भूलना नामुमकिन है। हसरत साहब की प्रेमिका और संगम के बीच मजेदार संयोग। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाने के साथ एक मजेदार संयोग और है। संगम में बैजयंती माला के किरदार का नाम भी राधा है, वही नाम जो हसरत जयपुरी की उस प्रेमिका का नाम था। समझा जाता है कि शायद यही वजह थी कि गीत के बोल लिखते वक्त उन्हें अपनी यही कविता याद आई थी। राधा ने मुझे इश्क का सबक पढ़ाया। हसरत जयपुरी ने खुद भी एक इंटरव्यू में इस पूरे वाकये पर बात की थी। उन्होंने कहा, मेरी हवेली के सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। इश्क का मजहब से, जात पात से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से भी हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो मेरा उनसे प्यार हुआ। तालीम मैंने शेर व शायरी की मेरे नाना मरहूम से हासिल की, लेकिन इश्क का सबक जो है वो राधा ने पढ़ाया कि इश्क क्या चीज़ है। 1999 में हुआ हसरत साहब का इंतकाल। मिले 2 फिल्म फेयर अवार्ड। इकबाल हुसैन उर्फ हसरत जयपुरी साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी लाखों करोड़ों आशिकों के इश्क की जुबान बने रहे हैं। साल 1999 में हसरत साहब का निधन हो गया। अपने फिल्मी करियर में हसरत साहब हो या 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहला साल 1966 में फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाव के लिए और दूसरा साल 1971 में अंदाज फिल्मों के गाने जिंदगी एक सफर है टेसवाना के लिए मिली थी। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने राज कपूर की मूवी संगम मूवी की एक गाने से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।